आज शिव बाबा ने कहा, संग दोस्त से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ और कौन सी एक बात सदा ध्यान में रखो तो बेड़ा पार हो जाए। तो ये बना बनाया स्क्रिप्टेड ड्रामा है, सारी स्क्रिप्ट बनी हुई है तो जो संसार में चल रहा है। लेकिन हमें इस खेल में जब मैं अपने सत्य को भुलाकर कहानियों को सच मान लेती तो ज्ञान विवेक भूल जाता और माया की बातों को अपना समझ लेती तो उनका इम्प्रेशन, माया की बातें अपना इम्प्रेशन छोड़ जाती। जो रोल के साथ हो रहा उसको सुधारने बदलने की कोशिश करने लग जाते हम तो ज्ञान भूल जाता, उसी में डूब जाते। तो अब इसमें पूरा ध्यान देना है, रोल में डूब नहीं जाना है। तो रोल में जो भी फ्रेंड हैं, जो भी संपर्क में आने वाले लोग हैं, तो हमारी एनर्जी है जो वो एक्सचेंज होती है। जब हम एक दूसरे मिलते हैं तो फिर जो भी बातें होती हैं, हमारा रोल जो हमारी वही संग दोस्त पे जब हम आते हैं किसी के, तो अपने को साक्षी होकर देखना है। क्योंकि जो भी घटना होती है तो वो एक बार होती है, लेकिन उसके बाद भी अंदर जो संकल्प चलते हैं वो हमें डुबोते हैं, वो हमें फंसाते हैं तो अपनी स्थिति नीचे गिर जाती है। तो माया को दोषी ना ठहराएं। अगर हम अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे तो माया तो है ही, हम तो उसी के बीच में रह रहे हैं, वहीं हमें पढ़ाई करनी है, वहीं हमें बचना है। तो कलयुग का रोल बिना सजा खाए गुजर जाएगा अगर सबको जैसा जो है उसको वैसा ही स्वीकार करें। कोई भी बात आए रोल में, जो भी कैसी भी बात आए, उसको समस्या ना देखकर, समस्या ना समझकर अपनी मूल आत्मा में सत्य में टिककर साक्षी होकर देखें तो समझ में आएगा ज्ञान से। तो जितना अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे, बनाए रहते हैं सत्य की, तो ज्ञान की बातें अच्छे से समझ भी आती। और ये पढ़ाई तो है ही सबसे ऊंची, तो हमें कितना ध्यान रखना है। हम भगवान से पढ़ रहे हैं, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बेहद का बाप है जो, जिससे हमें बेहद की विश्व की बादशाही मिलती है। तो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तो हमें किसी और से संबंध निभाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये पढ़ाई का लेवल ही अलग है। तो वो हमें अंदर से इंट्यूशन देता है ना, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हम ज्ञान से जब योग में बैठते हैं, उससे पूछते हैं तो हमें इंट्यूशन मिलती है। तो मन से परे रहने की अवस्था का अभ्यास करना है। माया को दोष ना देकर अपनी ही कमी को देखना है, अपनी कमियों की जांच करते जाना है। ज्ञान हम ले रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं और सुना रहे नहीं, उसको यूज़ करना है, ज्ञान को अप्लाई करना है जीवन में, अपने अंदर हर एक घटना में अप्लाई करना है। पल पल जो हमारे साथ हो रही हैं, घट रही हैं चीज़ें, हर किसी के साथ अपने ज्ञान की एक नज़र, ज्ञान में अपने वो तलवार पास में रहे ज्ञान की, कि हम फंस ना जाएं। क्योंकि यहाँ तो जैसे पानी में सभी प्रकार की मछलियाँ हैं, लेकिन हम बार बार पानी के अंदर ही, और हमें भी वहीं रहना है। तो हम देख देख कर सीनरियाँ परेशान होते हैं। तो क्योंकि खेल तो चल रहा है ड्रामा का, और चलता भी रहेगा। इसी खेल के अंदर ही पढ़ाई है, ऊंचा भी बनना है, अपना ध्यान भी रखना है। तो अपना ध्यान अगर ठीक से नहीं रख रहे,
दूसरों को दोष दे रहे हैं तो ये नहीं करना है। तो किसी को दोष नहीं देना है, अपनी चलन सुधारनी है। सारी कहानी से अलग होकर, जितना भी हम रोज मुरलियों में पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे हम कैसे गिरे हैं, कैसे सत्युग त्रेता आता है, कैसे हमें बादशाही मिलती है, ये हमने रोज रोज पढ़ते हैं। तो हमें और इससे अलग होके जो परमात्मा कह रहा है कि तुम्हें अपने को साक्षी होके, अलग होके ड्रामा से देखना है कि मैं कौन हूँ, अपने को सत्य में टिकाना है, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा मुझे पढ़ा रहा है, ये ध्यान रहे। तो बड़ा ही मेरा बाबा, ये मेरा बाबा और मैं, यही सबसे बड़ी याद है, ये ज्ञान है, यही योग है कि बाबा याद रहे, शिव बाबा याद रहे कि मैं हूँ ही संपूर्ण संपन्न आत्मा। ड्रामा का खेल घटना चलती रहेंगी, मैं डिटैच होके अलग से देख रही हूँ, साक्षी होकर कि ये और मेरी लाइट, अब आत्मा की सत्य की लाइट किस में देनी है। ड्रामा में डूब जाना, उसी में देना है कि अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने सत्य को प्रकट करना है, अपने को देखना है। जितना ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान रहेगा उतना दूसरों से भी दूर रहेंगे, ध्यान ही नहीं रहेगा कौन क्या कर रहा है, मुझे क्या करना, मुझे अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, मुझे आगे जाना है, मुझे बढ़ना है। ओम शांति।